हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रकाश। क्लास 10th का साइंस फिजिक्स का है प्रकाश। तो इसमें क्या क्या है, पहले पहले समझते हैं प्रकाश होता क्या है। अब प्रकाश के बिना हम लोग कोई भी चीज़ को देख नहीं सकते हैं। प्रकाश है तो उसको हम देख सकते हैं। अंधेरे में तो किसी चीज़ को हम लोग देख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं है। अब जब तक प्रकाश नहीं रहेगा तो उस वस्तु से प्रकाश टकरा के हमारे आँख तक आएगा नहीं। अब प्रकाश टकरा के आएगा नहीं तो हम लोग उस वस्तु को देख नहीं सकते हैं। तो जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के बाद ही किसी वस्तु को देख पाते हैं। जब प्रकाश क्या होता है, उस वस्तु पे आके टकराता है। जैसे यहाँ पे प्रकाश आ रहा है, यहाँ पे आया, यहाँ से टकराया, फिर हमारे आँख तक आ रहा है, तब हम इस वस्तु को देख पा रहे हैं। मान लो अगर यहाँ हम अंधेरा कर दें, यहाँ पे प्रकाश आएगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे प्रकाश आएगा नहीं तो टकरा के हमारे आँखों तक आएगा नहीं और इस वस्तु को हम देख नहीं पाएंगे। तो ये है प्रकाश, कि प्रकाश की वजह से कोई चीज़ को हम लोग देख नहीं पाते हैं। देखिए प्रकाश होता क्या है। प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश भी एक तरह का ऊर्जा है, एनर्जी है, क्योंकि ये कहाँ से आता है, सूर्य से। जो प्रकाश है वो कहाँ से आता है, सूर्य से। वो एक एनर्जी की तरह आता है। ये है प्रकाश। क्या है प्रकाश? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम संसार को देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है जिसकी मदद से हम देख पाते हैं। फिर प्रकाश, अब प्रकाश है क्या, लेकिन अब देखते हैं कि प्रकाश किस गति से चलता है। जो प्रकाश है उसका जो वेग है, चाल है, वो कितना है। तो प्रकाश का चाल होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसको इस तरह से देखें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर चल लेता है। सोचो, एक क्षण भर में एक 3 लाख किलोमीटर चल गया। मान लो कोई वस्तु है, कोई गाड़ी है, वो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के रफ्तार से जा रहा है तो क्रॉस हो गया, दिख गया हमें। कोई गाड़ी मान लो 400-500 किलोमीटर के रफ्तार से आ रहा है तो यूं पार हो गया। और कोई गाड़ी मान लो 4000-5000 या कोई ऐसा चीज़ जो इतना गति से चल जाए, जैसे 4000 या 5000 किलोमीटर पर सेकेंड के गति से चल जाए, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब मेरे सामने से वो गुजर के गया। तो उसी तरह होता है प्रकाश, कि क्षण भर में, एक सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेता है, एक सेकेंड में। ये है प्रकाश का दूरी। निर्वात में इतना चाल होता है। निर्वात मतलब कोई भी माध्यम ना हो, जैसे कि कोई भी जल ना हो, कांच ना हो, हवा में जैसे निर्वात, वहाँ कोई कोई और माध्यम ना हो, निर्वात हो। और जो प्रकाश है वो होता क्या है, प्रकाश का भी अलग अलग, प्रकाश भी एक तरह का विकिरण है, रेडिएशन के थ्रू आता है पृथ्वी पे। तो वो होता क्या, प्रकाश क्या होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। अब ये विद्युत और चुंबकीय क्या है और विकिरण क्या है वो देखते हैं। तो जो विकिरण है, विकिरण क्या होता है, ये ऊर्जा या ऊर्जा का तरंग या कण के रूप में संचार। जो तरंग है, ऊर्जा है, उसका तरंग या कण के रूप में संचार या उत्सर्जन, जहाँ माध्यम निर्वात या कोई माध्यम है। अब यहाँ बोला जा रहा है ऊर्जा, यानी जो प्रकाश है उसका संचार किस तरह से होगा, तरंग या कण के रूप में। तरंग का मतलब क्या होता है, जो ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे, सीधा लंबवत, या फिर ऐसे ऐसे चलता हो, इस तरह से चलता हो, या ऐसे लंबवत, ऐसे ऐसे चलता हो, उसको हम लोग कहते हैं तरंग। और कण का मतलब कोई भी कण है, जैसे धूलकण जो दिखता है उस तरह से चलता हो, कण के तरह से चलता हो, संचार होता हो, उसको कण कहते हैं। एक तरंग के रूप में चलता है, एक कण के रूप में चलता है। और उत्सर्जन का मतलब क्या है, जैसे कि सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, वहाँ से उत्सर्जित हो रहा है, तो वो हो गया उत्सर्जन, वहाँ से निकल रहा है तरंग या कण के रूप में। जहाँ पर माध्यम निर्वात हो सकता है या कोई माध्यम हो सकता है, जैसे कि जल हो सकता है, कांच हो सकता है, ये सब कोई माध्यम
ये सब में अगर गति करे तरंग या कण के रूप में, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विकिरण कहते हैं। अब आइए देखते हैं विद्युत चुंबकीय क्या होता है। विद्युत और चुंबकीय, ये जो विद्युत और चुंबकीय चुंबक होता है, ये एक थ्री डायमेंशनल प्लेन में चलता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। तो इस माध्यम में चलता है कि मान लो ये रेड वाला जो है, इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र इधर ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे क्या है, विद्युत क्षेत्र ऐसे ऐसे चल रहा है। उसी के लंबवत क्या चल रहा है? ये काला वाला चुंबकीय क्षेत्र। मतलब जब विद्युत क्षेत्र ऐसे ऐसे चल रहा हो, तो वहीं पर चुंबक जो क्षेत्र है वो ऐसे ऐसे चलता है, लंबवत। मान लो ये ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे, तो ये चुंबक जो है इसी के लंबवत चलेगा, ऐसे ऐसे चल रहा है विद्युत, ऐसे ऐसे ऊपर से चल रहा है। और इसी के लंबवत इधर से ये जो है, इधर से चलेगा चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे इसी के लंबवत ये ऐसे चल रहा है। विद्युत क्षेत्र ऐसे चल रहा है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे चल रहा है। इसी के लंबवत ये इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है। जो विद्युत और चुंबक दोनों एक दूसरे में 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इतना 90 डिग्री का लंबवत, हमेशा एक लंबवत ही रहेंगे, मतलब 90 डिग्री पर ही रहेंगे। एक उधर ऊपर से चलेगा तो एक ऐसे नीचे से चलेगा 90 डिग्री पे। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र है, उसके आगे पर क्या होता है? एक आता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ये हो गया विकिरण से जो चलता है प्रकाश जिस फॉर्म में चलता है उसका गति अलग अलग होता है। तो प्रकाश को हम लोग हमेशा देख नहीं सकते हैं, लेकिन प्रकाश का कोई एक रेंज है जिसको हम लोग देख सकते हैं, उसको बोलते हैं दृश्य प्रकाश। प्रकाश का जो रेंज है जिसको हम लोग देख सकते हैं उसको बोलते हैं दृश्य प्रकाश। और वो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 एनएम यानी 700 नैनोमीटर तक होता है। अब ये नैनोमीटर क्या होता है? ये जो नैनोमीटर है, ये नैनोमीटर का मतलब होता है, एन का मतलब होता है 10 का पावर -9। इतना छोटा होता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है 10 का पावर -5 एनएम नैनोमीटर से स्टार्ट होता है। मतलब ये 10 का पावर -5 है, मतलब बहुत ही छोटा होता है। अब ये छोटा और बड़ा क्या होता है, इसको इस तरह से समझो। ये चल रहा है तरंग, अब ये तरंग कहीं छोटा कहीं बड़ा होता है, मतलब कहीं ये वाला भाग कम है, ये ज़्यादा है, तो कहीं और ज़्यादा है। तो ये ऊपर उठा वाला भाग, ये दोनों भाग यहाँ से यहाँ की दूरी को कहते हैं तरंग दैर्ध्य। इसको लैम्बडा से दिखाया जाता है, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसको कहते हैं इंग्लिश में वेव लेंथ। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जितना ज़्यादा होगा डिफर करते रहता है। किसी में बहुत कम रहता है, एकदम छोटा सा कि ऐसे ही चल रहा है, किसी में बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा। अब जैसे कि यहाँ है गामा रेज का क्या? गामा रेज सबसे छोटा होता है, गामा रेज का वेवलेंथ सबसे कम होता है। इसका कितना होता है? 10 का पावर -5 एनएम से स्टार्ट होता है। तो मतलब अगर यहाँ एन को हटा दें, एन को अगर बोले 10 का पावर -9 और उसको -9, मतलब माइनस का मतलब ही होता है कि वो इसके नीचे डिवाइड होगा 10 का पावर 9 से। अब 10 का पावर 9 से अगर इसको भागा देंगे, सोचो ये कितना छोटा आएगा। फिर इसी तरह धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो इस बीच में ये वाला भाग होता है दृश्य प्रकाश, जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसमें क्या होता है कलर, 7 जो कलर होता है, 7 कलर, उसको हम लोग देख सकते हैं। उसका जो रेंज होता है वो 400 एनएम से 700 एनएम तक होता है। तो इसमें सबसे कम जो 400 होता है, ये होता है ब्लू कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है। और यहाँ पर होता है रेड कलर का जो वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, मतलब 700 एनएम होता है। इसके बीच में भी बहुत सारा आता है, पीला हो गया और भी बहुत सारा आता है, वायलेट हो गया, बैंगनी हो गया, ये सब जो आता है।
उसके बाद इसके जस्ट बाद इससे थोड़ा बड़ा और 10 का पावर 6। देखो यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है, तो इसमें गुना होगा ऊपर ही, तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, ये बहुत छोटा है। तो 10 का पावर 6 एनम, ये माइक्रोवेव का होता है, जो माइक्रो ओवन यूज करते हैं ओवन वगैरह में, ये होता है। फिर रेडियो वेव, रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है 10 का पावर 3 मीटर होता है। यहाँ पर तक था क्या, एनम था, अब यहाँ पर क्या हो गया, मीटर हो गया। मतलब 10 का पावर 3 मीटर का मतलब 1000 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर होता है। सोचो वो यहाँ से उठेगा, फिर 1 किलोमीटर के बाद इतना ज़्यादा उसका वेव लेंथ होता है, मतलब इन दोनों का बीच का दूरी जो होता है 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर होता है। मतलब यहाँ जब उठेगा, ये वेव उठेगा तो सीधा 1 किलोमीटर के बाद दूर जाके गिरेगा। अरे रेडियो वेव का ही यूज हम लोग सैटेलाइट वगैरह में करते हैं, रेडियो सिग्नल, टीवी वगैरह जो यूज होता है, मोबाइल फ़ोन, ये इसी रेडियो वेव के थ्रू हम लोग संचार माध्यम से करते हैं। और इसी को कहते हैं जो अलग अलग रेंज है, ये प्रकाश का जो अलग अलग रेंज है, इधर माइक्रो, इधर गामा रेंज है, इधर दृश्य प्रकाश है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है। इस ब्लू के जस्ट पहले होता है अल्ट्रा वायलेट रे, इसके बीच में भी बहुत सारा होता है। तो ब्लू के पहले होता है अल्ट्रा वायलेट रे, जिसको पराबैंगनी किरण कहते हैं, जो हमारा ओजोन उसको अंदर आने से रोकता है। ये तो ये अलग अलग भाग, अलग अलग जो रेंज होता है उसी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और इसी को मिला के, क्योंकि जो प्रकाश है वो क्या होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, मतलब दोनों में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में मिला रहता है। और जो अलग अलग रेंज होता है उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इन दोनों के मिला के बन गया क्या, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बन गया, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बन जाता है। इस सब में अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन किस तरह से होता है, उसका नियम क्या है, किस तरह से प्रकाश समतल दर्पण में परावर्तित होता है, गोलीय दर्पण में परावर्तित होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।